बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय ब्लॉग। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये वाली जो क्लिप है तो ये है थर्सडे वाले दिन की, एक दिन पहले की ये क्लिप है। और हमने देख बनवाई थी एक, क्योंकि इस साल मैंने मीलाद नहीं किया है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो एक देख बनवा लेते हैं। और उसके बाद बस देख आ गई थी, तो उसके बाद मैंने चावल सारे जो है तो वो शॉपर में इनके पैकेट वगैरह बनाकर पड़ोस में और रिश्तेदारों में भेज दिए थे। तो बस थोड़ी-सी मैंने इसकी क्लिप बनाई थी, इतनी ज़्यादा मैंने नहीं बनाई थी। और क्योंकि फिर शाम का टाइम था, देर हो रही थी और जल्दी-जल्दी से मैंने पैकेट बनाए और उसके बाद फिर मैंने बस भेज दिए। तो उसके बाद जहाँ पर है दूसरा दिन, मतलब फ्राइडे का आज का दिन, और आज की ही ये वीडियो है, आज का व्लॉग है। तो यहाँ पर सुबह के टाइम पर मैं बना रही थी चाय। और हुआ यूँ कि एक दिन पहले मेरा गैस का जो चूल्हा था तो वो ख़राब हो गया था। मतलब गैस का चूल्हा मेरा सही था, उसमें गैस बहुत ही ज़्यादा स्लो आ रही थी। और सुबह के टाइम तो हमारे यहाँ आजकल गैस बंद हो जाती है, अभी सर्दियाँ शुरू ही नहीं हुई हालाँकि। और पहले से ही गैस जो है ना तो वो बंद होने लगी है, तो सुबह के टाइम पर गैस बंद हो जाती है। तो मैं ऊपर चली गई थी। ऊपर सिलेंडर भी पड़ा हुआ है मेरे ऊपर वाले किचन में, और वहाँ से मैं ऊपर वाला जो चूल्हा है मेरा तो वो मैं लेकर आई थी नीचे। और क्योंकि जो जहाँ नीचे वाला चूल्हा लगा होता है ना, तो वो हमने रिपेयरिंग के लिए भेजा था वहाँ पर। मतलब मेरे हस्बैंड देख कर आए थे कि ना सही हो जाए, ठीक हो जाए, क्योंकि आजकल गैस वैसे भी कम होती है और चूल्हे में से स्लो आती है ना, तो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम। और यहाँ पर बस मैं कुछ नाश्ता बना रही थी, क्योंकि जो सिलेंडर था तो वो भी खाली हो चुका था, उसमें भी इतनी गैस नहीं थी, स्लो स्लो ही आ रही थी। तो बस सिर्फ इतनी ही गैस थी कि जैसे मैंने रोटियां बनाना शुरू की तो एक रोटी बनी, तो उसके बाद एक मैंने हाफ फ्राई अंडा बना लिया था। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए कुछ सैंडविचेस बना लिए थे और अपने लिए थोड़ी सी फ्रूट चाट बना ली थी, क्योंकि उस टाइम बड़े बच्चे मेरे स्कूल चले गए थे, दोनों बाकी छोटे बच्चे थे और मैं थी। और मेरे हस्बैंड थे, तो बस थोड़ा-सा कुछ मैं बना रही थी। और वैसे जो मेरे हस्बैंड है ना, तो उनको और मेरे बेटे को ना इस तरह से कुछ ब्रेड बटर जैम वाला नाश्ता इतना कुछ ख़ास से पसंद नहीं है। उनको मतलब नाश्ते में रोटी ही चाहिए होती है, भले फिर वो आधी ही क्यों ना हो, आधी हो या पूरी हो, मतलब उनको ना नाश्ते में रोटी ही चाहिए होती है। पराठा वग़ैरह हो या ना इस तरह से। तो उनको मेरा बेटा मतलब ना ब्रेड और बटर जैम ये चीज़ खा लेते हैं, वैसे अगर मैं दूँगी ना तो इस तरह का नाश्ता भी कर लेंगे, पर उनकी कोशिश होती है, कहते हैं कि ना रोटी दे। तो फिर एक रोटी मैंने बना ली थी, तो वो हस्बैंड के लिए, और एक अंडा बना लिया था। और उसके बाद बस अपने लिए मैंने फ्रूट चाट बना ली, बच्चों के लिए मैंने कुछ जो है तो वो बनाना सैंडविचेस बना लिए थे। और ग्रोसरी करने के लिए मैं गई थी, तो उस टाइम मैंने मैंने पहले सोचा था कि मैं पीनट बटर लेकर आऊँगी, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि लेकर आइएगा। तो पीनट बटर मुझे नहीं मिला, मिला भी तो मिल रहा था, पर वो नमकीन वाला था, जो सॉल्टेड होता है। तो मैंने सोचा कि ये बच्चे मेरे नहीं खाएँगे, क्योंकि मेरे बच्चे जो है तो वो उनको हर चीज़ पता नहीं क्यों मीठी चाहिए होती है। नमकीन चीज़ वो इतनी पसंद नहीं करते। तो उसके बाद जो है तो वो मैंने न्यूटेला ले लिया था, क्योंकि फिर न्यूटेला बच्चे आराम से खा लेते हैं शौक से, वैसे बच्चों को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो जहाँ पर मैं बना रही थी चाट। और दूसरी बात कि ना 2 दिन पहले वीडियो नहीं आई, तो ना थोड़ा-सा मुझे चोट लग गई थी, मेरा हाथ कट गया था। तो यहाँ पर बस थोड़ी-सी मैंने चाट बना दी, सिंपल सी, इतना कुछ ख़ास। और किचन की वीडियो मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि किचन में यहाँ पर जो है ना तो वो गैस का चूल्हा निकाल लिया है, तो उसकी जगह पे मैंने दूसरा स्टील का चूल्हा रख दिया है। तो कुछ अजीब-सा ही किचन के कुछ हालात जो है तो वो मुझे खुद को भी आजकल समझ में नहीं आ रहा है। तो वैसे 2 दिन हो गए हैं, तो अभी तक चूल्हा मेरा बंद कर नहीं आया है। तो यहाँ पर मैंने छोटे बच्चों के लिए सैंडविचेस बना लिए थे। और वैसे बच्चों ने बस सिर्फ़ एक ही खाया था, और इतने नहीं खाए थे बच्चों ने, दोनों ने मतलब सिर्फ़ एक ही खाया था। तो उसके बाद एक मैंने बेटी के लंच बॉक्स में डाल दिया था, जो सेकंड शिफ्ट में स्कूल जाती है, तो उसके लंच बॉक्स में मैंने डाल दिया था। बड़ी बेटी और जो मेरा बेटा है तो वो मॉर्निंग शिफ्ट में जाते हैं, उसके बाद जो मेरी दूसरी वाली बेटी है तो वो सेकंड शिफ्ट में जाती है। और वैसे उसको भी हम कोशिश कर रहे थे कि वो भी मॉर्निंग शिफ्ट में जाए, पर उसको इतनी आदत हो गई है, तो ना वो सिर्फ़ 2 दिन ही मॉर्निंग शिफ्ट में स्कूल गई, तो बस स्कूल से दोनों ही दिन रोती हुई आई। और वो बस कह रही थी कि मैं इवनिंग शिफ्ट में से, मतलब सेकंड शिफ्ट में मैं सही हूँ, वो 12:30 बजे जाती है, तो उसके बाद 5 बजे वो वापस आ जाती है। और उसकी एक कज़न भी जाती है उसके साथ, मेरी जेठानी की बेटी भी जाती है, मतलब दोनों साथ में जाती हैं, साथ में आती हैं, तो फिर वो ये भी सही रहता है कि ना, वो दोनों साथ ही जाती हैं, आती हैं। तो यहाँ पर बना था हाफ़ फ्राई अंडा, और मेरे हस्बैंड ने खाया था नाश्ते में हाफ़ फ्राई अंडा। वैसे उनको ना हाफ़ फ्राई अंडा इतना पसंद नहीं है। वो प्याज़ वाला अंडा ज़्यादा पसंद करते हैं, या जो टमाटर वाला अंडा है ना, वो तवे पर बनता है, तो चटपटा-सा वो उनको ज़्यादा पसंद है, पर बस खा लिया था उन्होंने। और यहाँ पर बस ये हमारा सिंपल सा नाश्ता है।
और उसके बाद मैं एक और बात शेयर कर रही थी कि हमारे घर में ना 2 दिन तक पानी नहीं था, मतलब जब मोटर पानी की ख़राब हो गई थी। तो वैसे जो हमारी ऊपर वाली टंकी बनी हुई है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनी हुई है, मतलब पूरे एक स्टोर रूम जितनी इतनी बड़ी मेरे हस्बैंड ने बनवाई थी। तो ऐसा होता है कि हमारी जो टंकी है ना, तो वो 2 दिन तक चल जाती है। तो पानी मतलब हमारा मोटर जो पानी की थी तो वो ख़राब हो गई थी। उसके बाद पानी जो है तो वो मैं बचा-बचा कर और थोड़ा-थोड़ा सा यूज़ कर रही थी। और जहाँ पर रात के टाइम पर मैंने पर्दे निकाल लिए थे, इनको वॉश करवाने थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैले हो गए हैं। और आप भी सोच रहे होंगे कि ये हर 2 महीने के बाद पर्दे निकाल लेती हो, और अम्मी भी मेरी बड़ा गुस्सा होती है कि तुम रोज़-रोज़ ये पर्दे क्यों धोती रहती हो? तो ना असल में हमारे यहाँ ना डस्ट बहुत ही ज़्यादा होती है। मुझे लगता है कि हमारे पूरे शहर में हमारा वाला जो एरिया है ना, तो यहाँ पर डस्ट ज़्यादा आती है। और रोज़ ही सुबह-शाम डस्टिंग होती है ना, फिर भी हर चीज़ पर जो है तो वो डस्ट की एक लेयर आ जाती है। और पर्दे मेरे ना वैसे वेलवेट के और इतने मिले लगते नहीं, पर उन पे ऊपर ना डस्ट आ जाती है ना, तो इसलिए बस मैंने सोचा कि अब पूरी सर्दियाँ तो धुलाई इनकी नहीं होगी, सर्दियाँ अभी शुरू ही हुई हैं तो इनको मैं एक बार धोकर साफ़ करके फिर से लगा दूँगी। और उसके बाद जहाँ पर जो मैं ग्रोसरी करके आई थी ना, तो वो भी मैं चेक कर रही थी क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि ना, हम ग्रोसरी करके आए तो ना एक हमारा शॉपर वहाँ पर रह गया था और 2 दिन तक मुझे याद नहीं आया था। और वैसे भी अगर मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो फिर उस टाइम में मेरा जल्दी से ही फ़ौरन मतलब ना दूसरे दिन चेक कर लेती हूँ। तो मुझे पता चल जाता है कि पूरी ग्रोसरी ये चीज़ें वग़ैरह मैं चेक करके लिस्ट वग़ैरह और फिर वो रख के आती हूँ। तो 2 दिन के बाद मैंने जब चेक किया तो हमारा एक शॉपर नहीं था, मेरे हस्बैंड गए वहाँ पर तो उन्होंने फिर फ़ौरन से दे दिया, वो वहाँ पर उन्होंने रख दिया था कि जिसका भी है तो वो लेकर जाएगा। तो इस बार मैंने सोचा कि ग्रोसरी चेक भी कर लूँ और सब कुछ। यहाँ पर मैंने बेटी की 2 पोनियाँ बनाई हुई थी और वैसे हम इसकी 1 ही पोनी बनाते हैं क्योंकि मेरी बड़ी बेटी जो है ना, तो उसको ना बड़ी चिढ़ आती है, बच्चों की ये 2 पोनियाँ होती है ना, तो कहती है कि बच्चों की ना जो 2 पोनियाँ ना बनाया करो, इस तरह से ना बच्चों के सींग निकल आते हैं, मतलब ना अजीब-सी लुक आती है। तो ये नींद से जैसे उठी ना, तो इसकी 1 पोनी बनी हुई थी पर इसने बाल खराब कर लिए थे, तो मैंने इसकी 2 पोनियाँ बना ली। और इसको भी पता लग रहा था कि ना मेरे सर पे आज 2 पोनियाँ हैं, तो डांस कर रही थी। इसको मैंने पोएम जो है तो वो चलाकर दे दी थी। यहाँ पर देखे ना कितने अच्छे बच्चों की तरह माशाल्लाह से आकर चुप करके बैठ गई थी और पोएम देख रही थी। तो जहाँ पर सारे जो बिल वगैरह होते हैं लिस्ट में चेक कर लेती हूँ। और सारे बिल वगैरह मैं चेक कर रही थी और उसके अलावा बात कर रही थी कि पानी हमारे घर में नहीं था 2 दिन, तो मुझे इतनी ज़्यादा कदर हो रही थी ना, मैं थोड़ा-थोड़ा सा करके सारा पानी जो है तो वो खर्च कर रही थी। और पानी के बिना तो बिल्कुल ज़िंदगी जो है ना, तो वो बिल्कुल अधूरी है, मतलब पानी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी काम नहीं हो सकता। और जो चीज़ होती है ना, तो उसकी कदर नहीं होती, जब चीज़ नहीं होती है तो उसकी फिर बहुत ही ज़्यादा कदर होती है। तो उसके बाद तो हमारी मोटर जो है तो वो बन गई थी, मतलब एक दिन पूरा दिन नहीं बनी, फिर दूसरे दिन बन गई थी। हुआ यूँ कि जो प्लम्बर था तो हमारी मोटर उतार कर अपने साथ ही ले गया था और 1 दिन छोड़ के फिर दूसरे दिन आया था लगाने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं चेक कर रही थी सारी ग्रोसरी की मैं क्या-क्या चीज़ें लेकर आई थी। सारे ये स्पाइसेस लिए थे मैंने, साबुत मसाले लिए थे, जीरा लिया था, साबुत वाली काली मिर्चें ली थी, कुटी हुई काली मिर्च, टिश्यू बॉक्स लिया था, चाय की पत्ती ली थी और जो-जो चीज़ें होती हैं। और इस बार ना मैंने ये प्रोटीन शैम्पू लिया है और इसी कंपनी का जो है तो वो मैंने कंडीशनर भी लिया है, थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है। और तो इसका ये वाला मैंने कंडीशनर भी लिया है, तो देखूँ अब क्या होता है। मेरे हस्बैंड वैसे मुझे इस बार कह रहे थे कि ना, वो इस बार मेरे साथ ही साथ ग्रोसरी कर रहे थे ना। वैसे हम क्या करते हैं कि मेरा बेटा और मैं, हम दोनों साथ ही साथ बातें भी करते रहते हैं और कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब चेंज करके लेते हैं। और जहाँ पर ये बच्चों की मैं दिखा रही थी कि ना, मैंने मैगी ली थी। वैसे मैक्रोनी बहुत ही ज़्यादा आती है, 3, 4, 5 पैकेट भी आ जाते हैं मैक्रोनी के बड़े वाले। पर फिर भी बच्चों को मैगी चाहिए होती है, पता नहीं क्यों इतनी बच्चे मैगी पसंद करते हैं। 10-12 मैंने पैकेट लिए थे मैगी के, बच्चों ने मेरे ना वो तो जितने भी मैं लेकर आऊँ 2 दिन में ख़त्म करने होते हैं। और पेस्ट ली थी और बर्तन धोने वाले साबुन लिए थे, जैम, वैसे जैम पता नहीं क्यों बच्चे मेरे बिल्कुल नहीं खा रहे। पिछले मंथ में जो जैम लेकर आई थी वो भी वैसे ही पड़ी है फ्रिज में। तो इस बार मैंने दूसरी वाली ले ली। मैंने सोचा कि मैं मैंगो वाली ले लेती हूँ शायद, वो मिक्स वाली थी तो वो नहीं खा रहे थे, तो इस बार मैंने मैंगो वाली जैम ले ली। नील ले ली थी, दालें ले ली थी, चने की दाल, मूँग की दाल और केचअप ले लिया था मैंने। और उसके अलावा इस बार मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी लिया था, पता नहीं वो नज़र नहीं आ रहा मुझे। और उसके अलावा मैंने चीनी ले ली थी और इस बार मुझसे मायोनीज़ भूल गया, मायोनीज़ नहीं मैंने लिया था, वो एक चीज़ मैं भूल गई थी। हल्दी पाउडर लिया था, काली मिर्च का पाउडर, बिरयानी मसाला, कढ़ाई मसाला, मुर्गी मसाला, जो-जो चीज़ें होती हैं। और सूप के लिए थे मैंने 2-3 पैकेट, क्योंकि वैसे अभी सर्दी शुरू हो गई है ना, तो अभी इस तरह की ना चीज़ें अच्छी लग रही हैं, पर इतने ज़्यादा मैंने नहीं लिए थे, 2-3 पैकेट मैंने लिए थे। और बिरयानी मसाले के भी शायद मैंने 2 लिए थे बड़े वाले।
और ये न्यूट्रेला लिया था मैंने चॉकलेट बच्चों के लिए कि ब्रेड वगैरह इस तरह की चीज़ खा लेंगे, क्योंकि कभी-कभी मेरी बड़ी बेटी बहुत ज़्यादा सुबह को सवेरे उठ जाती है। वैसे वो 5:30 बजे उठ जाती है, नमाज़ वगैरह पढ़ती है और अपना नाश्ता भी खुद ही बनाती है, अपने भाई का बनाती है, मतलब मेरे बेटे का बना लेती है। पर कभी-कभी उसको जल्दी होती है, यूनिफ़ॉर्म वगैरह उसने रात के टाइम पे प्रेस नहीं किया होता, तो फिर वो क्या करती है कि ना मेरा और हस्बैंड का नाश्ता नहीं बनाती। वरना अगर उसके पास टाइम होता है तो मेरा और हस्बैंड का नाश्ता भी बना कर जाती है। अगर नहीं होता है तो बस अपना और भाई का, मतलब एक पराठा बना लेती है, 1 अंडा, इस तरह से ना उन दोनों का नाश्ता हो जाता है। और यहाँ पर बच्चों के मैंने कुछ चिप्स ले लिए थे, चीज़ें ये वाली सारी, और चौथा जो है तो वो मैंने किचन के काउंटर के लिए मैंने वाइपर भी ले लिया था। और जहाँ पर मैं दिखा रही थी एक बड़ी मज़े की चीज़ के बच्चे होते हैं दास को क्या कहते हैं? पता नहीं क्या कहते हैं इसको। तो ये ले लिए थे, बच्चों ने कहा कि हमारे लिए लेकर आइएगा। वैसे हर बार पता नहीं क्यों मैं बच्चों को मना करती हूँ कि ये ना लिया करें, तो बच्चों को ना ये लेने का बड़ा ही शौक होता है, और जैसे ही बच्चे घर आते हैं ना तो बस सिर्फ़ ये देखते हैं कि इसमें से ना क्या चीज़ निकलेगी अंदर से। और इसके अंदर एक पज़ल होता है, बिल्कुल छोटा-सा एक खिलौना होता है, तो उसके बाद ना फिर इसके छोटे-छोटे से जो पीसेज़ होते हैं तो उनको जॉइन करना होता है और वो खिलौना बनाना होता है। वैसे जब मेरा बेटा चलता है तो वो लेता है ये वाला, और इस बार जो है तो वो छोटी बेटी को लेकर गए थे, एक बेटी को, तो उसने लिया था, तो उसने भी आकर ना इसको खोल कर सिर्फ़ और फेंक दिया था। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना, तो वो जैसे हम आए तो बच्चे सारे जो है तो बड़े बच्चे भी अपनी-अपनी उन्होंने चीज़ें निकाल ली, चिप्स वग़ैरह निकाल ली, और उन्होंने कुछ चॉकलेट वग़ैरह मँगाई थी तो निकाले, अपने-अपने बैग्स में डाल रहे थे, कुछ चीज़ें खा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड और मैं जैसे आए ना तो हम दोनों ये बनाने में लग गए। और जहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल लिया था सुबह के पराठों के लिए, मैंने ना वो जो बनास्पति वाला घी होता है तो वो लिया था, और ये वाली एक और चाय की पत्ती ली थी, क्योंकि सर्दी में चाय ज़्यादा बनती है ना, और वैसे भी मेरे घर में तो सर्दी और गर्मी बनती है। पर ये वाला मैंने घी लिया है सुबह के पराठों के लिए। वैसे सालन के लिए या राइस के लिए तो हम ऑयल यूज़ करते हैं, पर अभी सर्दी आ गई ना तो घी भी थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है। उसके बाद सारी ग्रोसरी मैंने जाकर सेट कर ली थी किचन में, और इनको अपनी सारी जगह पर रख लिया था। तो मैं बता रही थी कि जैसे हम घर आए ना तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है तो हम वो पज़ल बनाने में लग गए, और इतना छोटा-सा था वो, बिल्कुल ज़रा-सा, उसको बनाने में आधा घंटा लग गया। मतलब उसके ना कुछ जो पीसेस थे ना तो वो नहीं थे उसमें। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों नहीं बन रहा है, तो हम ना आधे घंटे तक लगे रहे। उसके बाद वो खिलौना हमने जो तो बना लिया था। तो बच्चे फिर बड़ा हँस रहे थे, कह रहे थे कि भई जाने दें, बस नहीं अब बन रहा है तो अब छोड़ दें। पर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम बनाओ, तुमसे बनता है, फिर मेरे हस्बैंड से भी नहीं बना, वो भी नहीं बना पाया तो मैंने बना लिया। मतलब ना फिर वो बन गया। यहाँ पर मैं काला नमक जो है तो वो निकाल कर यहाँ पर रख रही थी, और वैसे ना मैं इस तरह की चीज़ें टेबल पर रखती नहीं हूँ। अगर कुछ भी नमक वग़ैरह या काली मिर्चें जो भी रखूँ ना, तो छोटी बेटी क्या करती है ना कि वो उठाकर वो गिराती रहती है टेबल पर, या वो खाती रहती है। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पर रख दिया था, फिर से सोच रही थी कि ना इसको साइड जहाँ पर चेंज कर दूँगी कोने में, जैसे कि उसका हाथ ना पहुँचे। यहाँ पर मैंने टिश्यू भी टिश्यू बॉक्स में डाल कर रख लिए थे, क्योंकि टिश्यू ख़त्म हुए हुए थे। और बेटी मेरी छोटी क्या करती है कि ना वो टिश्यू निकाल-निकाल कर सारे इधर-उधर गिरा देती है, और बड़ी आजकल शैतानी करती है। 2 दिन पहले उसने मेरी एक शीशे की केटल भी तोड़ दी है, जहाँ पर टेबल के ऊपर ही रखी होती थी, और वो मैं मदीने से लेकर आई थी जब मैं उम्रा करने के लिए गई थी। तो इतने सालों से मेरे पास थी, तो वो 2 दिन पहले इसने तोड़ दिए। तो यहाँ पर एक कुछ वो कपड़े हैं जो मैंने मिलादों में पहने थे, ये सारे ही कपड़े, तो यहाँ इसमें से ना कुछ कपड़े ऐसे थे जो मैंने ना बिल्कुल भी नहीं पहने थे। एक जोड़ा मैंने पहना था ईद पर, बकरा ईद पर, बाकी 2 सिलाई किए हुए पड़े हुए थे नए, तो मिलादों में पहन लिए। और कुछ ये कपड़े भी थे, ये भी मैंने मिलादों में पहने। एक-एक मिलाद में ये पहना था, एक में ये ब्लैक वाला, और एक में ये गोल्डन वाला पहना था, एक में ये मैरून वाला, मतलब सारे ही जो कपड़े हैं ना ये वाले, तो मैंने एक-एक मिलाद में पहने थे। उसके बाद मैंने इनको सरफ़ से निकाल लिया था, धो लिया था, वॉश कर लिया था, और ये वाले मैंने इस्त्री नहीं किए हैं, ये वाला जो हैंग करके रखे हैं। बाकी जो वो शॉपर में डाल के रखे हैं ना पैकेट में, तो वो उनको मैंने वॉश करने के बाद इस्त्री भी कर लिया था। तो अब ये सारे अपनी-अपनी जगह पर जा रहे हैं। बाकी ये वाले जो कपड़े हैं ना तो ये मैं सर्दियों में भी पहन लूँगी, और जो उसके अलावा वो शॉपर में बंद करके रखे हैं बैग्स में, और इसमें बंद करके मैं इसलिए रखती हूँ ना कि मुझे आदत है। वैसे मेरी बहनें जो है ना, या मेरी बेटी जो है, तो वो एक बार अगर जोड़ा पहन लेना तो उसके बाद वो बस इस्त्री करके रख लेते हैं, पर इस तरह से ना फिर वो वापस से पैक करके नहीं रखती, पर मुझे आदत है तो इसलिए मैं रखती हूँ। और जहाँ पर ये दुपट्टे जो हैं तो वो भी पीको होकर आए थे, और देखें कि ना मिलादें भी गुज़रने वाली हैं, बल्कि गुज़र गई हैं, बाकी 2 ही सिर्फ़ मिलादें बची हैं, और कपड़े मेरे अभी तक ना न्यू वाले सिलाइयों का नहीं आए।
तो मैंने फ़ोन कर लिया था उसको, दर्जन को, जो कपड़े सिलाई करती है, तो उसको मैंने फ़ोन करके कहा था कि मेरी अम्मी की मिलाद के लिए मुझे ये वाला एक जोड़ा दीजिएगा। तो उसने कहा था कि मैं आपके ना तीनों मेरे 4 जोड़े हैं उसके पास, तो मैंने कहा था कि एक तो फ़िलहाल दे दे मुझे संडे तक। तो उन्होंने कहा था कि हमको सारे ही जोड़े भेज दूँगी संडे तक। और यहाँ पर ये वाला एक मैं जोड़ा दिखा रही थी कि ये सबसे मुझे अच्छा लगा था जोड़ा। ये मैंने लिया था बकरा ईद में, पर ये पहनने का टाइम मतलब कुछ हुआ ही नहीं, मैं कहीं गई भी नहीं तो मैंने पहना ही नहीं था। जैसे मैंने लिया था ना वैसे ही सिलाई करवा के रखा था, तो वैसे ही पड़ा हुआ था वैसे का वैसा। तो यहाँ पर ये मेरा जोड़ा मैंने एक बार पहना था, तो ये भी, इसकी भी उसके बाद धुलाई हो गई, इस्त्री भी हो गया, उसके बाद बस ये भी अपनी जगह पर जा रहा है। और इसका मुझे सबसे ज़्यादा ना ये कलर प्यारा लगा था, कलर जो इसका कंट्रास्ट था ना, तो ये मैंने कभी पहना नहीं था। तो ये सामने से वैसे देखने में और भी अच्छा और प्यारा अट्रैक्टिव है इसका कलर, तो ये अच्छा लगा था। और जहाँ पर शाम के टाइम पर मेरी बेटी ने तो फूल लिए थे, हाथ में घुमा रही थी, तो उसके मैंने बालों में लगा लिए थे। और ये वाला जो मेरा पौधा है ना, तो इसमें आजकल ये निकल रहे हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, पर सबसे ज़्यादा ना ये जितने प्यारे हैं ना, तो इनमें खुशबू बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी-सी भी इनमें ना खुशबू नहीं होती। तो ये मैंने लगाए थे इसके सर में, तो ना उस दिन मैंने इसकी ना थोड़ी-सी क्लिप बनाई थी, मतलब 1 दिन पहले की होगी शायद। तो ये मैंने इसके सर में लगा लिए थे, इसके बालों में लगा लिए थे। और ना बच्चों को भी ना पौधों को ही बड़ा पौधों का बहुत ज़्यादा शौक होता है। मेरे बच्चों को भी ना पौधे बहुत ज़्यादा पसंद है, इनको पानी देना और इनकी केयर करना। तो बस इतना ही था मेरा आज का वीडियो। आज की मेरी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।